वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए सीरियल इमली, जिसमें काफ़ी चटपटा माहौल आज होने वाला है। आप सभी को राधा के तेवर देखने को मिलेंगे मालिनी के लिए। मालिनी आई है त्रिपाठी हाउस, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सगाई के बाद जो शो में सोमवार के एपिसोड में होगा वो तो देखने लायक होगा, क्योंकि अभी तक तो जो सगाई थी वो निशांत और पल्लवी के बीच में हुई थी, लेकिन अब असल में आदित्य और इमली की सगाई होने वाली है। लेकिन इस सगाई से शो में क्या चेंजेस आने वाले हैं, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही पल में सब कुछ बदल जाने वाला है, जहां सच्चाई खुलकर सामने आने वाली है। और अब आगे और क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां अब एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी टर्निंग पॉइंट आएंगे। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो इमली की कहानी काफ़ी दिलचस्प चल रही है। शो के आज के एपिसोड की शुरुआत होगी एक नए ड्रामे से, जहां आप देखने वाले हैं कि अब शुरुआत पगडंडिया के पोस्ट ऑफिस में होगी, जहां पन्ना ने फ़ोन किया है। वो इमली की माँ मीठी के बारे में पूछती हैं। पोस्टमास्टर मीठी को बुलाने जाता है, लेकिन तभी दुलारी यानी नकली नानी झूठ बोल देती हैं कि मीठी घर पर नहीं है। दुलारी कॉल रिसीव करती है और बड़बड़ करती है। अपर्णा और हरीश उसकी आवाज़ सुनकर नाराज़ हो जाते हैं। दुलारी उन्हें गहने, कपड़े और खाना मांगती है। वो इस बारे में भी शिकायत करती है कि उन्हें इमली को बिना कुछ दिए क्यों भेजा। इमली अब उनकी जिम्मेदारी है। मीठी को पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर से पता चलता है कि दुलारी आदित्य के परिवार से बात कर रही है। वो ये सोचकर डर जाती है कहीं दुलारी इमली और आदित्य की शादी के बारे में त्रिपाठी को बता ना दे। वो उसको रोकने के लिए दौड़ती है। वो फ़ोन छीन लेती है और अपर्णा से बात करती है। अपर्णा उससे निशांत की शादी के लिए इनवाइट करती है। मीठी आने से हिचकिचाती है। अपर्णा कहती है कि ये इमली के लिए सरप्राइज़ है। इमली अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होगी। मीठी मान जाती है क्योंकि वो भी इमली को मिस कर रही है। मीठी परेशान दिखती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके आने से त्रिपाठी के घर में कुछ नई प्रॉब्लम ना खड़ी हो उठे। वो दुलारी से इनविटेशंस के बारे में बातें जो है वो छुपाती है। इमली आदित्य से कहती है कि मालिनी उनके घर उनके साथ रहने आएंगी। आदित्य नहीं मानता। तभी मालिनी आती है और राधा के इंसल्ट को याद करती हैं। वो घर छोड़ने की सोचती हैं, लेकिन त्रिपाठी बाहर तभी आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं। वो उससे सवाल करते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है। मालिनी जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसे इमली रोक लेती है। निशांत मालिनी को अपनी दोस्त बताकर घर में जाने के लिए कहता है। आदित्य मालिनी से कहता है कि तुम हमारी मेहमान हो, तुम यहीं रहोगी। राधा ने मालिनी को ताना मारते हुए कहा कि कई मेहमानों के कारण मालिनी के लिए त्रिपाठी हाउस में जगह नहीं बची। मालिनी कहती है कहाँ यहाँ पर अगर जगह नहीं तो वो कहीं और रहने की व्यवस्था कर लेगी, कोई बड़ी बात नहीं। इमली कहती है अगर मालिनी दीदी यहाँ नहीं रहेंगी तो वो भी यहाँ पर नहीं रहेगी, वो भी यहाँ से चली जाएगी। मालिनी उसे बहस करने से रोकती है। आदित्य और इमली लगातार मालिनी को जोर देते हैं। बाद में अपर्णा भी ये कहती है कि उसने अन्नू से नाता तोड़ा है, लेकिन आदित्य और मालिनी ये सारे रिश्ते पुराने हैं। लेकिन मालिनी तुम आ सकती हो। मालिनी अंदर जाती है। निशांत आदित्य को बताता है कि इमली और मालिनी सगी बहनों की तरह लगती हैं। आदित्य चौंक जाता है और सोचता है कि काश वो सबको सच बता पाता। बाद में वो निशांत को इमलेंदर बनकर चढ़ाता है। गेस्ट रूम में एंटर करने से पहले ही मालिनी आदित्य के साथ अपनी यादों को याद करती हैं और इमोशनल हो जाती हैं। वो इमली से कहती हैं कि सत्यकाम को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। इमली उसके दर्द को समझ जाती है और कहती है कि उसे गेस्ट रूम में रहने में अजीब लग रहा होगा, क्योंकि वो पहले एक बहू के रूप में रह रही थी। मालिनी जवाब देती है कि इमली भी एक नौकर की तरह
रह रही है। इमली ने इस टॉपिक को बदल दिया और चली गई। मालिनी सोचती है कि वो इमली के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। इमली अपने राइट्स के लिए अभी तक यहाँ पर चीज़ों के लिए लड़ नहीं पा रही है ठीक से। इमली सुंदर से तैयारियों के बारे में पूछती है। वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। राधा उन्हें कहती है कि पल्लवी की माँ के सामने मत लड़ना। सगाई के लिए पल्लवी अपनी माँ के साथ पहुँचती है। निशांत मालिनी को उनके साथ आने के लिए कहता है। पल्लवी की माँ पूछती है कि वो कौन है। इमली कहती है कि मालिनी उसकी बड़ी बहन है। पल्लवी कहती है कि मालिनी उनके कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। रिंग सेरेमनी के दौरान रिंग खो जाती है। हर कोई टेंशन में आ जाता है और अंगूठी की खोज शुरू हो जाती है। निशांत को अंगूठी पकड़े देख पल्लवी हैरान हो जाती है। निशांत अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और पल्लवी को प्रपोज करता है। वो कहता है कि उसने उसे छोड़कर गलती की और वो अपने लाइफ के बाकी सारी जिंदगी जो है उसी के साथ जीना चाहता है। पल्लवी खुश हो जाती है और हाँ कहती है। निशांत पल्लवी को अंगूठी पहनाता है। हर कोई ताली बजाता है और इमली आधे से ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड होती है। वो सबके बंद करने के बाद भी अपनी ताली बजाती रहती है और बाद में उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। पल्लवी कहती है कि एक्साइटमेंट हो सकती है तुम्हें और आगे शायद उसकी शादी करने की बारी होगी। इमली आदित्य को देखती है। मालिनी उन दोनों को देखती हैं और यहीं से शो का दी एंड होता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो कल आएगा। दरअसल कल आप देखेंगे किचन में आदित्य इमली को अंगूठी पहनाएगा। इमली शर्माती है। निशांत और पल्लवी उन्हें एक साथ देखकर चौंक जाते हैं। वो आदित्य को पुकारते हैं। आदित्य भी यहाँ पर डर सा गया है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखना मिस मत करिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफ़ी सारा ड्रामा दिखाया गया, हंगामा दिखाया गया, लेकिन ये सारे ड्रामे हंगामे दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं क्योंकि अब फाइनली अपने रिश्ते को सामने लेकर आने वाले थे आदित्य यहाँ पर इंगेजमेंट करने वाले हैं आप सभी की इमली के साथ। इमली काफ़ी ब्लश कर रही हैं लेकिन अब उनकी चोरी भी पकड़ी गई है। इनके रिश्ते का खुलासा ना सिर्फ निशांत बल्कि पल्लवी के सामने भी हो चुका है। लेकिन अब आगे क्या होगा जब इस रिश्ते की सच्चाई इन दोनों के सामने आएगी, तब शो की कहानी क्या रुख लेगी, क्योंकि अभी तो आगे आने वाले हफ्ते में काफ़ी कुछ होना है। मीठी की एंट्री है। मीठी की इस एंट्री में त्रिपाठी हाउस में अन्नू की भी एंट्री होगी और अन्नू को जब मालूम चलेगा कि मीठी जो है वो इमली की माँ है, तब और बड़े बड़े ड्रामे होने वाले हैं। आगे आने वाला हफ्ता और भी सारा ड्रामा लेकर आएगा, तो आप सभी देखना मिस मत करेगा और हमारे इस प्रोग्राम को भी। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।